हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म का बेसिक रिक्वायरमेंट है मिनरल्स। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मिनरल्स है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा बेसिक मिनरल्स है जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक प्लांट मिनरल्स के बारे में। ठीक है, इनऑर्गेनिक प्लांट मिनरल्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो क्या चीज़ है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के रिस्पॉन्सिबल? वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो कौन कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसको, ठीक है, उसको देखो, जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सा क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और क्या है? प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ठीक है, वाटर है एंड मिनरल्स। ये सब चीज़ रेस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है, ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ रेस्पॉन्सिबल है किस लिए? फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर एंड मिनरल्स। तो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे मिनरल्स के बारे में, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले हम लोग मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड है? सबसे पहले मेथड है मेथड टू स्टडी दी मेथड टू स्टडी दी मिनरल रिक्वायरमेंट इन प्लांट। ठीक है, टू स्टडी दी मिनरल रिक्वायरमेंट मिनरल रिक्वायरमेंट इन प्लांट। मिनरल रिक्वायरमेंट इन प्लांट। तो हम लोग देखेंगे कौन सा मेथड है जिससे कौन, ठीक है, जिससे पता चले कि प्लांट का कौन कौन सा मिनरल्स रिक्वायरमेंट है। सो मिनरल्स रिक्वायरमेंट इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन सा मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है उसको पता करने के लिए टेक्निक है जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। हाइड्रोपोनिक, ठीक है, हाइड्रोपोनिक टेक्निक बोलते हैं इस। हाइड्रोपोनिक टेक्निक को किसने दिया था? एक जर्मन बॉटनिस्ट ने दिया था जिसका नाम है जूलिस जूलिस वॉन सैक्स। ठीक है, जूलिस वॉन सैक ने दिया था। किसको दिया था? हाइड्रोपोनिक टेक्निक को दिया था जूलिस वॉन सैक ने। कब दिया था? 1860 पर। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जूलिस वॉन सैक ने 1860 में क्या दिया था? हाइड्रोपोनिक टेक्निक दिया था। क्या दिया था? हाइड्रोपोनिक टेक्निक दिया था। ये कौन सा टेक्निक है, कैसा यूज होता है, उसको ध्यान से समझो। हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है देखो, समझो। इन्होंने क्या किया था, जो साइंटिस्ट हैं, एक प्लांट लिया था और प्लांट को लेबोरेटरी में ग्रो किया था। ठीक है, लेबोरेटरी में ग्रो किया था। सो प्लांट को जब इन्होंने ग्रो किया था, ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसको ग्रो किया था लेबोरेटरी में। तो इसको, इसमें क्या किया था इन्होंने? सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन लिया था? इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम लिया था। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मीडियम मतलब न्यूट्रिएंट सोल्यूशन लिया था। क्या लिया था? ये क्या है? न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है। प्लांट को न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में ग्रो किया था। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन। सो हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है? प्लांट को ग्रो किया था न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो किया था, खाली उसमें क्या था? न्यूट्रिएंट सोल्यूशन था। ठीक है, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन था जिसमें प्लांट का ग्रो किया था। इसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। हाइड्रोपोनिक क्या है? जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें प्लांट का ग्रो हो रहा है बिना सॉइल के। खाली कौन सा मीडियम ग्रो हो रहा है? न्यूट्रिएंट मीडियम में, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में प्लांट का ग्रो हो रहा है। इसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। ठीक है, प्लांट लिया था, उसको इसमें एरिएशन का, इसमें ऑक्सीजन अमाउंट डाल रहा था। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहा था? ऑक्सीजन अमाउंट डाल रहा था। और एक फनल से क्या कर रहा था? जो जितना न्यूट्रिएंट्स या वाटर जरूरत है प्लांट को, उतना
दे रहा था। तो ये टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में क्या क्या इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था सबसे पहले एक प्लांट लिया था, प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया था। न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब जिसमें सॉइल एब्सेंट हो, बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो किया था, खाली न्यूट्रिशन देके न्यूट्रिएंट मीडियम में, और जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए था उतना उतना न्यूट्रिएंट्स ये डाल रहा था, और पानी भी, और साथ में ऑक्सीजन भी। इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। क्या बोलते हैं? इसी इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। तो लिख लेते हैं इसको, देखो, द growing of growing of plant growing of plants with nutrients medium in nutrient solution। इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। क्या है ये? ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। प्लांट को ग्रो करना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में विदाउट एब्सेंस ऑफ सॉइल। एब्सेंस ऑफ सॉइल। सॉइल के एब्सेंस में ग्रो कर रहे प्लांट को न्यूट्रिशन मीडियम में, इसी को बोलते हैं, इसी टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। समझ गए हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक टेक्निक का यूजेस क्या है, उसको ध्यान से समझो। सो देखो यूजेस क्या है इसका, टेक्निक का यूजेस, ठीक है, यूजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक, ठीक है, हाइड्रोपोनिक कौन कौन से टेक्निक है जिससे क्या यूजेस है किसका, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का, उसको समझो। सबसे पहला यूजेस है इसका इसेंशियल एलिमेंट एंड डिफिशियंसी सिम्टम कैन आइडेंटिफाइड। सो इस मेथड में क्या होगा, जो इसका क्या यूजेस है इसको देखो। हाइड्रोपोनिक टेक्निक से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, कि मतलब कितना इनिशियल न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, कौन कौन सा जो न्यूट्रिएंट्स हो इसेंशियल है, और कौन सा जो है जिससे डिफिशियंसी सिम्टम्स हो रहा है, ये चीज़ पता कर सकते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक से, ठीक। ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसेंशियल एलिमेंट और डिफिशियंसी सिम्टम को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक से। ये आपका पहला यूजेस है। अब सेकेंड यूजेस देखो इसका क्या है। इसका सेकेंड यूजेस है फॉर द commercial production of vegetables, for the commercial used in वेजिटेबल्स में क्या क्या था, कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं किसका, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का, वेजिटेबल्स। सो फॉर कॉमर्शियल यूज्ड इन वेजिटेबल्स, और किस लिए रिस्पॉन्सिबल, और क्या यूजेस है इसका, इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक टेक्निक को कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं वेजिटेबल्स में, जैसे कि सीडलेस कुकुम्बर, ठीक है, बिना सीड के कुकुम्बर, सीडलेस कुकुम्बर। और है आपका टोमेटो, और है एक है लेट्यूस, एक क्या है, लेट्यूस। तो हम लोग इसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स में, ठीक है, फॉर कॉमर्शियल यूज इन वेजिटेबल्स। कौन कौन सा, सीडलेस कुकुम्बर, टोमेटो और लेट्यूस। ये था आपका यूजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक। समझ गए बात को? ये मेन यूजेस था आपका कौन, हाइड्रोपोनिक टेक्निक का। इससे हम लोग, और एक और चीज़ है, वाटर न्यूट्रिशन को भी
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन वाटर न्यूट्रिशन। एक और पॉइंट लिख लो, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन कर सकते हैं इससे, वाटर न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पता कर सकते हैं, वाटर न्यूट्रिएंट्स। सो ये सब चीज़ हम लोग के सब यूजेस किसका, ये सब यूजेस है हाइड्रोपोनिक का। तो हाइड्रोपोनिक से हम लोग ये सब चीज़ का हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका सब है क्या, ये यूजेस है। तो ये था आपका यूजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक। समझ के बात को। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, इसको लिख लो। फिर आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जल्दी से लिख लो। फिर देखेंगे अब इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। अब क्या देखेंगे, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। कौन कौन से इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट उसको देखेंगे। तो आप साथ ही साथ लिखते जाओ तो आपको भी जल्दी होगा, ठीक है ना। आप भी साथ ही साथ लिखते जाओ तो आपको भी रिवाइज होगा। तो हम लोग का अब नेक्स्ट है टॉपिक है इसेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट। इसेंशियल मिनरल एलिमेंट कौन कौन से इसेंशियल मिनरल एलिमेंट है उसको देखो। सो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, तो जो मिनरल्स है वो मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, जो मिनरल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है, मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, मिनरल्स प्रेजेंट होता है सॉइल में। ठीक है, जो मिनरल्स वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है सॉइल में। और उसको प्लांट किससे कैसे लेता है, बाय रूट्स, रूट्स के थ्रू लेता है प्लांट, एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को सॉइल से। इतना कॉमन सेंस है, कॉमन बात है ये। ठीक है, जो मिनरल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट रहता है सॉइल पर, हम लोग पता है। तो उसको प्लांट कैसे लेता है, बाय एब्जॉर्ब करता है रूट से। तो कौन कौन सा इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट देखो। सो अबाउट 60, ठीक है, 60 एलिमेंट फाउंड किए हैं किसके, 16 मिनरल्स फाउंड है ऑफ प्लांट, 16 एलिमेंट फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट। सो 60 हम लोग पास कितना, मतलब कितना एलिमेंट फाउंड हो गया टोटल, टोटल 60 एलिमेंट फाउंड है प्लांट में, डिफरेंट प्लांट में। ठीक है, 16 एलिमेंट मतलब मिनरल्स। ठीक है, उसमें का इसमें मतलब 105 105 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड है, और एलिमेंट डिस्कवर्ड। सो आप समझ रहे हो कोई कौन कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड है, 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, और उसमें से खाली 60 एलिमेंट डिफरेंट प्लांट में मिले गए हैं, पाए गए हैं। ये था आपका इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट। कौन कौन सा है समझो, 60 एलिमेंट क्या है जो फाउंड है प्लांट में, ठीक है, जो डिफरेंट प्लांट में मिले हैं, और 105 एलिमेंट जो क्या है डिस्कवर्ड टोटल एलिमेंट है। हम लोग किसी भी मिनरल्स का, किसी भी एलिमेंट का हम लोग लोअर कॉन्सेंट्रेशन भी पता कर सकते हैं। बात समझ रहे हो, किसी भी हम लोग मिनरल्स का जो सॉइल पर प्रेजेंट है उसका जितना भी कम भी लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो उसको पता कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी पर दिया है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का हम लोग लोएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पता कर सकते हैं। तो ये था आपका इन इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट। ठीक है, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट 60 एलिमेंट टोटल फाउंड है प्लांट में, उसमें से 105 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। अब देखो इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन सा है। अब क्या देखेंगे, इसेंशियल एलिमेंट। सो इसेंशियल एलिमेंट, सो इसेंशियल एलिमेंट को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ
रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है इसेंशियल एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ठीक है। सो किसके बेसिस पर, किसके बेसिस पर इसेंशियल मिनरल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट क्वांटिटी, ठीक है। कितना क्वांटिटी के हिसाब से उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा देखो, एक है एक क्या है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक क्या है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये है मैक्रो और ये है माइक्रो। ये क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स। सो इसेंशियल, ध्यान से सुनना, इसेंशियल एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बेसिस पर टू टाइप्स पर डिवाइड किया गया है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक क्या है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो। क्लियर। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं इसको समझो। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है टोटल 9 है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कितना ही है, टोटल 9 है। कौन कौन सा है देखो, इसको एक ट्रिक से मैं याद किया हूँ जिससे आप भी कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो, ठीक है। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट को हम लोग कैसे याद किए, मैं कैसे याद किया हूँ देखो। आपको, आपने डोमिनोज सुना है नाम, डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो इसको डोमिनोज से रिलेट करना, ठीक है। मैग्नोस, डोमिनोज से रिलेट करो मैग्नोस, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख, इसको मैग्नोस, ये क्या है, ये हो गया मैग्नोस। डोमिनोज से रिलेट कर रहे क्या है, मैग्नोस, मैग्नोस में क्या मिलेगा, केक मिलेगा। मैग्नोस में मिलेगा केक, और जो केक मिलेगा वो क्या होगा, वो सस्ता होगा। सस्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चिप, ठीक है, CHEAP। तो आप इसको कैसे याद करोगे, ध्यान से सुनो। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कैसे याद करोगे आप डोमिनोज पता हो, सब लोग ने डोमिनोज का नाम सुना होगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो इसको याद कर रहा आप मैग्नोस, क्या याद करोगे, इसको कैसे याद करोगे, मैग्नोस, ठीक है। डोमिनोज से मैग्नोस, मैग्नोस में क्या मिलता है, मैग्नोस में मिलता है केक, मैग्नोस में मिलता है केक, और केक जो मिलता है वो क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, उसे हम लोग लिखे हैं चिप। समझ गए, ये है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आप बोलोगे कैसे, तो ध्यान से देखो। Mg, Mg क्या है, Mg है मैग्नीशियम, Mg क्या है, Mg है मैग्नीशियम। N क्या है, N है नाइट्रोजन, N क्या है, नाइट्रोजन। O है ऑक्सीजन, S है सल्फर। हो गया आपका, बन गया मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। C फॉर कार्बन, ठीक है। कार्बन के को छोड़ देना, जो A है उसको छोड़ देना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सो C फॉर कार्बन, K फॉर पोटेशियम, ठीक, K फॉर पोटेशियम, और E को भी छोड़ देना। फिर है आपका C फॉर कार्बन, फिर वो कार्बन हो गया, और है आपका कौन, अब क्या है, पोटेशियम, फिर है कार्बन, ठीक है। उसके बाद देखो चीप में सब आप याद रखो इसको। P फॉर होगा फॉस्फोरस, P फॉर क्या होगा, फॉस्फोरस होगा, और इसको भी E को छोड़ देना, E को भी छोड़ देना, इसका भी E को छोड़ देना, ठीक है, इसका भी E को छोड़ देना। तो इसको याद कैसे करोगे, ध्यान से देखो। मैग्नोस केक चिप, समझो, मैग्नोस केक चिप। Mg से मैग्नीशियम, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, S से सल्फर, C से कार्बन,
के से क्या हुआ, पोटेशियम, ई को छोड़ देना, ठीक है। फिर है आपका सी से मतलब फिर होगा एच, एस सी से होगा कार्बन, फिर से कार्बन आ गया, फिर होगा आपका एक ही होगा कार्बन को, ठीक है ना, एक को छोड़ देना, फिर आपका हाइड्रोजन, और फिर होगा आपका फॉस्फोरस। समझ रहे बात को? ऐसे आपको करना पड़ेगा, आपको करना है तो मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, पोटेशियम, ठीक। फिर आपको फिर हाइड्रोजन, और फिर है फॉस्फोरस। सबको इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। आप इसको प्रॉपर रिवाइज करो, लिख लिख के तो आपको होगा याद, ठीक है। अच्छा से इसको समझो, इस ट्रिक को समझो, फिर आसानी से आपको याद हो जाएगा। समझे बात को? उसको कैसे याद करना है, सिंपल है, आप बस इसको मतलब समझो ध्यान से। आप भी अपना खुद का कोई ट्रिक बना सकते हो इसको याद करने का, ठीक है। खुद का अपना कोई ट्रिक हो सकता है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये था मैक्रोन्यूट्रिएंट, अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे याद कर सकते हो, इसका भी मेरे पास मैं जैसे याद किया हूँ, इसका भी ट्रिक है। कैसा ट्रिक है देखो, इसको मैं कैसे याद किया हूँ। फिरन एंड मोनिका, फिरन एंड मोनिका, ठीक है। फिरन एंड मोनिका कल ठीक है, फिरन एंड मोनिका कल बाहर, फिरन एंड मोनिका कल बाहर जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के साथ घूमने निकले। क्या है? निकले। तो इसको आप कैसे याद करोगे? फिरन एंड मोनिका, ठीक है, किसी का नाम है फिरन एंड मोनिका, ठीक है। फिरन एंड मोनिका है जो कल बाहर निकले, ठीक है। जो फिरन एंड मोनिका है, फिरन एंड मोनिका कल बाहर जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर। फिरन एंड मोनिका कल बाहर जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के साथ घूमने निकले, फिरन एंड मोनिका कल बाहर, ठीक है। फिरन एंड मोनिका कल बाहर जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के साथ घूमने निकले। समझ गए इतना बात को? तो आप समझो, आपको ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा इसमें सबका नाम है, इस पर समझोगे तो एफी क्या है? आयरन, ठीक है। एफी क्या हो गया? आयरन। एमओ क्या है? मोलिब्डेनम, ठीक है। एमओ क्या है? मोलिब्डेनम। फिर आप रिलेट करना जो कल है, ठीक है, जो कल है इसको रिलेट करो आप क्लोरीन से। कल क्लोरीन Cl, ठीक है। एल मतलब कल, मतलब इसको रिलेट करो किससे? क्लोरीन से। बाहर से बी से क्या होगा? बोरोन, ठीक है। बी से क्या होगा? बोरोन होगा। फिर जिंक मैग्नीशियम कॉपर, उसके बाद के साथ घूमने निकले। समझ गए? फेरन मोनिका कल बाहर जिंक मैग्नीस, ठीक है, जिंक मैग्नीस, ठीक, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीस हो गई, मैग्नीस, जिंक, मैग्नीस, कॉपर के साथ घूमने निकले। एफी मतलब आयरन, एमओ मतलब मोलिडियम, कल मतलब कल को रिलेट करो क्लोरीन से, और बाहर मतलब बी को रिलेट करो आप बोरोन से। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर और निकल। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपके टोटल 8 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। इसको याद कैसे करोगे? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 5 6 7 8, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा इसको।
समझे बात को? कैसे याद करोगे इसको? मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉरी ये नहीं होगा, ये उधर होगा, सॉरी। अब देखो, इसको आप इसको समझ गए बात कैसे करोगे? इसको याद करोगे, कोई भी लड़का या लड़के का नाम है फिरन या मोनिका, कल बाहर जिंक मैग्नीज कॉपर के साथ घूमने निकले। समझ गए बात को? अब इसको कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर कुछ मैं मिस्टेक कर रहा था, उसी लिए 8 हो रहा था, ठीक है? अब देखो ध्यान से। Mg फॉर मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, Ca फॉर, ये किस लिए है? कैल्शियम, ठीक है? ये क्या है? कैल्शियम। Ca क्या है? कैल्शियम। K फॉर पोटेशियम, ठीक है? और ये आपको मतलब ऐसे हेल्पिंग वर्ड है, कुछ हटाओ। फिर है आपका C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन और F फॉर फॉस्फोरस। जो मैं आपको बॉक्सिंग क्या इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? ये मतलब नहीं है एलिमेंट। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, ठीक है? टोटल 9 मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं और आपके 8 माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो आप समझ गए। इसको कैसे याद करना है? एक मेरा ट्रिक है जिससे मैं याद किया हूँ, आप भी इससे कर सकते हो। कैसे याद किया हूँ? पहला का मैग्नोस से है मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। फिर है केक। मैग्नोस में जो केक है बहुत सस्ता मिलता है। जो मैग्नोस में जो केक मिलता है वो बहुत सस्ता मिलता है। Mg से मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसको आप फेरन एंड मोनिका कल बाहर जिंक मैग्नीस कॉपर के साथ घूमने निकले। इसको कर सकते हो अगर करना है तो आपको, अगर नहीं करना है तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है? तो इसको लिखो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। फटाफट से इसको लिखो, फिर देखेंगे हम लोग अब कौन कौन सा क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का, ठीक है? कौन कौन सा क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का उसको देखेंगे। तो आप लिख लिए, फिर देखेंगे आप कौन कौन सा क्राइटेरिया है क्या इसेंशियलिटी का। इसमें से मैं आपको बताऊंगा कुछ। देखो इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको बोलता है बेनिफिशियल एलिमेंट। आपको जो मैक्रोन्यूट्रेंट है, ठीक है, जो मैक्रोन्यूट्रेंट है उसमें से जो मैक्रोन्यूट्रेंट था आपका, मैक्रोन्यूट्रेंट कौन कौन सा था? जो मैक्रोन्यूट्रेंट था, मैक्रोन्यूट्रेंट में आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन कहाँ से मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। जो माइक्रोन्यूट्रेंट था इसमें से कार्बन, ऑक्सीजन एंड, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन एंड, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक? सो देखो मैक्रोन्यूट्रेंट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपको इजीली कहाँ से मिल जाएगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, ठीक? कहाँ से मिल जाएगा ये मिल जाएगा आपको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से। कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट है उसको भी देखो। बेनिफिशियल एलिमेंट है आपके, बेनिफिशियल एलिमेंट है, कौन कौन सा बेनिफिशियल एलिमेंट है उसको देखो। सो बेनिफिशियल एलिमेंट आपके हैं सिलिकॉन, ठीक है, सेलेनियम, सिलिकॉन। सबसे पहले क्या है? सिलिकॉन, सेलेनियम, सोडियम एंड कोबाल्ट। सोडियम और क्या है? सोडियम के बाद है कोबाल्ट। सो कौन कौन से आपके बेनिफिशियल एलिमेंट है आप समझ गए होंगे। पहला बेनिफिशियल एलिमेंट है आपका सिलिकॉन, सेलेनियम, सोडियम एंड कोबाल्ट। ये सब क्या है? ये सब आपके बेनिफिशियल एलिमेंट है, ठीक है? क्या है? बेनिफिशियल एलिमेंट है। आपको इसको याद कैसे करना है, इसका भी कोई ट्रिक है क्या? है, ध्यान से समझो। क्या ट्रिक है इसका? सिलिकॉन से SI, सेरिलियम से SE,
सोडियम से SO, मतलब इसको कैसे करोगे, सिलिकॉन से Si, साई सी सो, ठीक है, साई सी सो को, कैसे याद करोगे इसको आप, साई सी सो को, साई सी सो को, इसको कर सकते हो वैसे आप देखो, मतलब तो सिमिलर है, ऐसे 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 खाई, साई सी सो, साई सी सो को, सिलिकॉन, सेरिलियम, सोडियम एंड कोबाल्ट, ठीक है, सिलिकॉन, सेलेनियम, सोडियम एंड कोबाल्ट, ये था आपका बेनिफिशियल एलिमेंट, ये क्या था आपका बेनिफिशियल एलिमेंट। अब देखते हैं क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। सो कौन कौन सा क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का, उसको देखेंगे अब। सो अब देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी, अब कौन कौन सा क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का, उसको देखो। पहला क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का, कोई भी एलिमेंट इसेंशियल क्यों होना चाहिए, उसका क्या क्राइटेरिया है उसको देखो। सबसे पहला आपका क्राइटेरिया है जो होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है, रेस्पॉन्सिबल फॉर दी, किससे रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सबसे पहले नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ, नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। किसी भी इस क्राइटेरिया, किसी भी एलिमेंट का इसेंशियलिटी क्या है कि वो नेसेसरी होना चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इतना बात क्लियर है आपको। पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का कि इसेंशियल नेसेसरी होना चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होना चाहिए। सेकेंड आपका क्या है, सेकंड क्राइटेरिया आपका है रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सेकंड क्राइटेरिया आपका है रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक, इसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए और एंड रिप्लेसेबल, इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसका इसेंशियलिटी का क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए और रिप्लेसेबल होना चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी एलिमेंट है जिसको रिप्लेस ना कर सके, जैसे कि कोई पहले से कार्बन है तो कार्बन की जगह फिर से मतलब कोई और एलिमेंट इसको कार्बन को रिप्लेस ना कर सके, तो ये आपका सेकंड क्राइटेरिया हो गया। पहला था आपका नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, सेकंड है आपका रिक्वायरमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए एंड रिप्लेसेबल होना चाहिए, ठीक है। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट इवॉल्व इन डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म, एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म, सो सबस आपका तीन क्राइटेरिया है इसेंशियलिटी का। पहला क्राइटेरिया है आपका नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहला क्या है, नेसेसरी होना चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। सेकेंड आपका रिक्वायरमेंट होना चाहिए मस्ट बी स्पेसिफिक एंड रिप्लेसेबल, ठीक है, वो मस्ट स्पेसिफिक हो और रिप्लेसेबल हो। थर्ड है आपका एलिमेंट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म, जो एलिमेंट हो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में। ये सब क्राइटेरिया है आपका इसेंशियलिटी के लिए, एलिमेंट के लिए। समझ गए, इसको फटाफट से लिखो, फिर हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट
इसको तुरंत लिखो, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। सो आप देखेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है पहले हम लोग फंक्शन देखे थे, ठीक है ना। पहले हम लोग जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स था, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स था उसको हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला था एक था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी रिक्वायरमेंट, क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम लोग टू पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक था माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसके बेसिस पर किए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट पर। अब हम लोग किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे। समझे बात को? किस बेसिस पर? इसेंशियल न्यूट्रिएंट को ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट को इसेंशियल न्यूट्रिएंट को किसके बेसिस पर कर रहे हैं? इसेंशियल न्यूट्रिएंट को हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियल एलिमेंट। इसेंशियल एलिमेंट को सॉरी इसेंशियल एलिमेंट का हम लोग डिवाइड करेंगे। अब ठीक है, पढ़ेंगे अब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पर हम लोग अब डिवाइड करेंगे किसको? पढ़ेंगे अब हम लोग इसेंशियल एलिमेंट को। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहले क्वांटिटी के रिक्वायरमेंट पर पढ़े थे। अब पढ़ेंगे किसके बेसिस पर? इसेंशियल एलिमेंट के बेसिस पर। सबसे पहले जो है वो कौन सा है? देखो, स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन सा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसको देखो। पहला है आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नाइट्रोजन। ये क्या है? आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल है। हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये आपके हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। सेकंड है आपका, सेकंड क्या है? एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट। एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट। कौन कौन सा एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट है? देखो, एक है आपका, एक क्या है? एक है मैग्नीशियम। एक क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस चीज़ में हेल्प करता है? मैग्नीशियम हेल्प करता है क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पे होता है? ये होता है क्लोरोफिल में, ठीक। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में होता है। एनर्जी प्रोवाइड करता है मैग्नीशियम। और एक है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस किस में होता है? फॉस्फोरस होता है किस में होता है? ये एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन। तो आपके जो दो ठो एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट, एक है मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में होता है, और एक है फॉस्फोरस जो एटीपी प्रोडक्शन करता है, ठीक। ये दो आपके एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट हो गए। और आपके थर्ड हैं आप एंजाइम। एंजाइम रिलेटेड एलिमेंट, एंजाइम रिलेटेड एलिमेंट। कौन कौन से एंजाइम रिलेटेड एलिमेंट है? देखो, पहला आपका है, सबसे पहले आएगा आपका इसमें भी आपको मैग्नीशियम ही देख मिलेगा, ठीक है। देखने को क्या मिलेगा? मैग्नीशियम 2+। इसका फंक्शन क्या है? मैग्नीशियम का फंक्शन देखो, इसका जो एंजाइम, ये क्या करता है? ये एंजाइम एक्टिवेटर है। ये जो है क्या है? ये आप देखेंगे हम लोग एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम रिलेटेड एलिमेंट में हम लोग देखेंगे एंजाइम एक्टिवेटर। एंजाइम एक्टिवेटर कौन कौन सा एंजाइम
एक्टिवेटर है उसको देखो, जो मैग्नीशियम है Mg2+, ठीक है, जो मैग्नीशियम में किस चीज़ में रिक्वायरमेंट है, एनर्जी एक्टिवेटर किस चीज़ में है, किसका एनर्जी रिक्वायर करता है, ये करता है राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट, राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस, कार्बोऑक्सिलेस। सो एनर्जी एक्टिवेटर कौन कौन सा है, पहला हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम को बताया मैं आपको, वो क्या है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस का एनर्जी एक्टिवेटर है। सेकंड क्या है, सेकंड है जिंक 2+, एक किसका है, ये है अल्कोहल, किसका ये, अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेस, डी हाइड्रोजिनेस, हाइड्रोजिनेस। पहला क्या है अल्कोहल, सेकंड क्या है, पहला क्या है जो Mg मैग्नीशियम है, जो किसको एक्टिवेट करता है, राइबोलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। सेकंड आपका एंजाइम एक्टिवेटर है जिंक, किसका ये, अल्कोहल डी हाइड्रोक्सीजिनेस। थर्ड है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम किसका, ये है आपका नाइट्रोजिनेस, तो ये आपके एंजाइम एक्टिवेटर हैं। एक थर्ड हम लोग देख चुके हैं एंजाइम रिलेटेड एलिमेंट, ये तो तीनों क्या है, एंजाइम एक्टिवेटर हैं। सबसे पहला है मैग्नीशियम राइबोल्यूस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस, सेकंड है जिंक 2+, वो क्या है, अल्कोहल डी हाइड्रोक्सीजिनेस, और थर्ड है मोलिब्डेनम, वो किसका है, नाइट्रोजिनेस। क्लियर आपको। अब देखो फोर्थ, जो फोर्थ है आपका, फोर्थ किसका है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का, ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिलेटेड एंजाइम्स, सॉरी ऑस्मोटिक पोटेंशियल रिलेटेड एलिमेंट। कौन है इसमें, इसमें आएगा आपका पोटेशियम, क्या आएगा इसमें, पोटेशियम। पोटेशियम किस चीज़ में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटेशियम में किस चीज़ में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो पोटेशियम का आप समझ गए किस चीज़ में हेल्प करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये था आपका इसेंशियल एलिमेंट। ये क्या है, इसेंशियल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्या का ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट का फंक्शन परफॉर्म करता है, एनर्जी, एंजाइम एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो इसको लिख लो, फिर हम अब सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट से इसको आप लिख लो, फिर हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, अब देखेंगे हम लोग डिफिशियंसी, सिम्टम डिफिशियंसी। ठीक है, आप क्या देखेंगे हम लोग, सिम्टम्स डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी सिम्टम्स देखेंगे। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब है, डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स। सो कौन कौन सा डिफिशियंसी सिम्टम्स उसको ध्यान से देखो। सो डिफिशियंसी सिम्टम्स सबसे पहले हम लोग को आपको समझना है, सबसे पहला है आपका क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। सो डिफिशियंसी सिम्टम्स में आपको सबसे पहले समझना है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है, ध्यान से आप समझो, फिर इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ये प्लांट है, ठीक है, कोई एक प्लांट है, एक प्लांट है, ये प्लांट का ग्रोथ होने के लिए पार्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, पार्टिकुलर एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, इसको पार्टिकुलर एक मिनरल्स चाहिए, एक पार्टिकुलर मिनरल्स में ये ग्रो हो सकता है।
कोई भी प्लांट है, एक प्लांट को ग्रो होने में क्या चाहिए, एक उसको पर्टिकुलर मिनरल्स चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टेज तक। ये आपका ये आपका ये क्या है, ये है ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, ये एक प्लांट है, प्लांट को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए। किस लिए मिनरल्स चाहिए, फॉर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो एक एक कॉन्सेंट्रेशन आता है, कॉन्सेंट्रेशन तक प्लांट ग्रो करता है। उसके बाद प्लांट का जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से प्लांट, ठीक, अगर क्रिटिकल, ये क्या है, ये समझो आप, ये आपका है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। सो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन में आप समझना क्या होगा, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या चीज़ है। अगर प्लांट को हम लोग क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करेंगे तो प्लांट अच्छे से प्रॉपर ग्रो करेगा। अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से प्लांट को हम लोग मिनरल्स, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से प्लांट को मिनरल्स कम मिला, ठीक है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से प्लांट को मिनरल्स कम मिला, तो प्लांट में होगा सिम्टम्स डिफिशियंसी। सो प्लांट में क्या होगा, सिम्टम्स डिफिशियंसी। उसका सिंपल भाषा बता रहा हूँ आपको, अगर प्लांट को प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिला, एक कंडीशन, एक सिचुएशन होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन से, अगर उसको कम मिला, क्रिटिकल कंडीशन से उसको कम मिनरल्स मिला, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिम्टम डिफिशियंसी सिम्टम्स। क्या बोलेंगे उसको, डिफिशियंसी सिम्टम्स। मतलब एक, आप समझो कि एक क्रिटिकल कंडीशन, एक पॉइंट है, उससे कम मिलेगा, ठीक है, उससे बिलो हुआ अगर मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स होगा। सो इसको लिख लेते हैं आप, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है। सो क्रिटिकल कंसेंट्रेशन क्या है, प्लांट ग्रोइंग, प्लांट को हम लोग प्रॉपर एक सिचुएशन पर मिरर प्रोवाइड करेंगे, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एलिमेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ द प्लांट, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग प्रोवाइड किया, सबसे पहले हम लोग इसको न्यूट्रिएंट दे पर्टिकुलर, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसको लिख सकते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट मिनरल, द कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट मिनरल below which the concentration of the plant minerals below which it retarded। आप बोलो कि आपके रिटार्टेड क्या है। सो रिटार्टेड है आपका डिफिशियंसी सिम्टम्स। ये क्या है, डिफिशियंसी सिम्टम्स। सो आप समझना क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लांट मिनरल। किसका कॉन्सेंट्रेशन है प्लांट मिनरल का, बिलो विच, अगर बिलो विच इट, अगर कम होगा उससे तो क्या होगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स होगा। और क्रिटिकल कंडीशन से उसको कम मिला मिनरल्स कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स होगा। सिंपल है ये बात, समझे। और उसको प्रॉपर मतलब जितना उसको ज़रूरत है प्लांट को जितना ज़रूरत है किस चीज़ का, मिनरल्स का, उतना उसको नहीं मिला, तो क्या होगा, डिसीज होगा उसको, ठीक है, सिम्टम्स होगा। ये सिंपल है। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखो कौन कौन सा जो ओल्ड प्लांट होते हैं, ओल्ड प्लांट के लिव्स में पहले सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। ओल्ड प्लांट के लिव्स में क्या होता है, जो पहले सिम्टम्स होते हैं फिर यंग लिव्स में होते हैं। सो कौन कौन सा ओल्ड
लिप्स में सिम्टम्स होते हैं, देखो ओल्ड प्लांट में सिम्टम्स कौन कौन से, मतलब कौन कौन से, क्या सॉरी, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको देखो। ओल्ड प्लांट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब चीज़ किस पे प्रेजेंट होंगे? ओल्ड प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। और ये होता है मोबाइल। मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, ठीक है, जो मूव कर सकते हैं ओल्ड प्लांट से यंग प्लांट में। ठीक है, मोबाइल मतलब जो मोबाइल मतलब क्या होता है? जो मूव कर सकते हैं। मोबाइल क्या है? ओल्ड प्लांट से यंग प्लांट में मूव हो जा सकता है। ठीक है, ओल्ड ओल्ड प्लांट से कोई भी मिनरल्स यंग प्लांट में मूव हो सकता है, उसी को बोलते हैं मोबाइल। यंग प्लांट कौन कौन सा है जो इमोबाइल है, जो ऐसे कौन कौन से मिनरल है जो मूव नहीं हो सकता? तो देखो उसका भी एग्जांपल है इमोबाइल। कौन कौन सा इमोबाइल है देखो। सो कौन कौन सा इमोबाइल है उसको देखो। इमोबाइल कौन कौन सा है? पहला आपका है कैल्शियम और एक सल्फर। ये दोनों क्या है? ये दोनों है इमोबाइल, जो क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, जो मूव नहीं होते हैं ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट पर। ठीक है, ओल्ड प्लांट पर न्यू प्लांट, ओल्ड से यंग प्लांट पर ट्रांसपोर्ट मूव नहीं होते, उसको बोलते हैं हम लोग इमोबाइल। इमोबाइल कौन कौन सा है? कैल्शियम एंड सल्फर। आपके एनसीईआरटी पर जो दोनों का एग्जाम्पल दिया है देख लेना, ठीक है। तो प्रॉपर आपका दिया है, पढ़ लेना अच्छे से इसको, मतलब सबका प्रॉपर एग्जाम्पल है आप। और देखो एक और लिख लेते हैं। अब देखो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक यहाँ पर लिखेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। सो ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट क्या है और इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट क्या है? और इनऑर्गेनिक में आएगा आपका अमीनो एसिड। क्या आएगा? अमीनो एसिड। और ऑर्गेनिक में जाएगा, ऑर्गेनिक में क्या जाएगा? ऑर्गेनिक में जाएगा फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्लियर? ऑर्गेनिक में आएगा फॉस्फोरस एंड सल्फर और इनऑर्गेनिक में आएगा अमीनो एसिड। ये था आपका, क्या था ये आपका? मोबाइल ओल्ड प्लांट और मोबाइल प्लांट, और वो है आपका ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। ये था आपका पूरा क्रिटिकल कंसंट्रेशन का टॉपिक। क्रिटिकल कंसंट्रेशन का पूरा टॉपिक था। आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। और एक आपके एनसीईआरटी पे एक लाइन दिया है, एनसीईआरटी का लाइन, उसमें क्या लिखा है? उसमें बोला है जो फ्लोएम होते हैं, जो फ्लोएम होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली फ्लोएम है जो ऑर्गेनिक चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, कि जाइलम है जो इनऑर्गेनिक चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या लिखा है एनसीईआरटी पर? एनसीईआरटी पर लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लोएम खाली ऑर्गेनिक चीज़ ही ट्रांसपोर्ट करेगा। जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक ही चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकता है, या जाइलम है जो इनऑर्गेनिक चीज़ ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ऐसा नहीं है। जो जाइलम है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों को चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। जाइलम कैन ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। समझ गए बात को? ये पूरा प्रॉपर आपके एनसीईआरटी के लाइन पर गिवन है, आप एनसीईआरटी को रीड करके देख सकते हो। तो इसको जल्दी से लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का अब कौन कौन सा डिसीज होता है। ठीक है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं डिसीज डिफिशियंसी सिम्टम्स, कौन कौन से हैं उसको देखो अब। सो कौन कौन सा हमारे सिम्टम्स हैं देखो, हमारे नहीं मतलब प्लांट के। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स में? सबसे पहले है प्लांट का क्लोरोसिस। पहला क्या है? क्लोरोसिस। पहला है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोसिस मतलब क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल। लॉस ऑफ क्लोरोफिल।
सो क्लोरोसिस क्या है? लॉस है, किसका लॉस है? क्लोरोफिल का। इसके चलते प्लांट क्या होता है? कॉसेस, जो लीफ है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है, कॉसेस येलो लीफ, येलोविंग लीफ, येलो लीफ। जो ग्रीन कलर का लीफ होता है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो पहले आपका डिफिशियंसी सिम्टम्स से पहला क्या है? क्लोरोसिस है, जिससे क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। लॉस ऑफ क्लोरोफिल के चलते क्या होता है? क्लोरोसिस होता है। वो क्या कॉज करता है? वो येलो प्लांट को जो ग्रीन कलर करता है उसको येलो कर देता है, ठीक है। कॉसेस येलो कलर, प्लांट में येलोविंग कलर कॉज करता है क्लोरोसिस। कौन कौन सा ऐसी एलिमेंट है जो कॉज करता है? देखो, आपको इसको कैसे याद करना पड़ेगा। आपको हम लोग ने अभी पढ़े हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो। सो मैक्रो में जो आपको मैं एग्जांपल दिया था फिरान एंड मोनिका का, उसका आपको मैं इंटरकनेक्टेड करूँगा। वो उससे मतलब मैं भी याद किया हूँ, आप भी कर सकते हो। देखो मैं कैसे किया हूँ। उसमें हम लोग क्या किए थे, उसमें और इसमें मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं फिरान, फिरान एंड मोनिका, फिरान एंड मोनिका कल बाहर जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर के साथ घूमने निकले। ये था आपका कि सब क्या चीज़ है। एक ये आपका है मैक्रोन्यूट्रिएंट का, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट का ये आपका एग्जांपल है जो मैं आपको ट्रिक बताया था। एक इसका एग्जांपल है मैक्रोन्यूट्रिएंट का जो मैं आपको बताया था। लेकिन ये भी सेम ट्रिक इस पर किस पर यूज होगा? क्लोरोसिस पर भी यूज होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखो, इस पर क्या चेंज है, देखो ध्यान से। फिरन फिरन एंड मोनिका ये सेम रहेगा। फिरन एंड मोनिका कल भी सेम रहेगा, ठीक है। कल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें क्या नहीं रहेगा? इसमें फिरन एंड मोनिका कल बाहर, इसमें बाहर था, इसमें बाहर नहीं रहेगा, सीधा बाहर। कल के बाद क्या होगा? कल जिंक, ठीक है, जिंक मैग्नीस होगा, जिंक मैग्नीस। और इस जो कॉपर है, जो यहाँ पर कॉपर है, कॉपर की जगह पर क्या होगा? कॉपर की जगह पर होगा सल्फर। अभी जिंक, मैग्नीस और कॉपर के साथ घूमने जाएंगे, ठीक है। अभी किसके साथ घूमने जाएंगे? अभी जिंक, मैग्नीस और सल्फर के साथ घूमने जाएंगे। सल्फर क्या होगा? सल्फर होगा। अब सल्फर के साथ जाएंगे घूमने के लिए। अब कॉपर के साथ घूमने नहीं जा रहे हैं, अब जा रहे हैं सल्फर के साथ, ठीक है। सल्फर के साथ घूमने जा रहे हैं, के साथ घूमने निकले। तो आप अब किसमें क्या क्या चेंज है देखो। इसमें क्या है? Fe, इसमें भी क्या होगा? Fe मतलब आयरन, MO मतलब मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। फिर आएगा आपका कल, कल से आप कैसे आप करो? पोटेशियम, कैसे क्या है? पोटेशियम। फिर है जिंक, फिर आपका है जिंक, फिर आपका है मैग्नीस और है आपका सल्फर। और क्या है आपका? नाइट्रोजन है। तो इतना आपको चीज़ आपको याद करना है। Fe आयरन, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीस, सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ये है आपके किसके एग्जाम्पल हैं? आपके क्लोरोसिस के एग्जाम्पल हैं। ये दोनों पर आप चेंज क्या समझ पा रहे हो? ये दोनों का मैं चेंज कैसे किया हूँ? इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, खाली एक दो चेंज है। इसमें का मैं बाहर हटाया हूँ और क्या किया हूँ? जो कॉपर था उसको मैं पहले कॉपर के साथ घूमने गए, अब सल्फर के साथ घूमने गए, ठीक है। ये था सिंपल ट्रिक किसका? क्लोरोसिस का। अगर आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो।
ठीक है, समझ नहीं आ रहा होगा ट्रिक, मतलब आपको मतलब थोड़ी दिक्कत हो रहा होगा, तो आप खुद से मतलब इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, वरना ये सिंपल है, मतलब आप समझोगे तो आप एक बार। आयरन, आयरन, मोलिब्डेनम, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये था आपका क्लोरोसिस। अब देखो सेकंड है नेक्रोसिस। सेकंड क्या है? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्यों होता है? डेड ऑफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू डेड हो जाता है, ठीक है, टिश्यू क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू। टिश्यू टिश्यू का इस पर क्या होता है? डेथ हो जाता है टिश्यू का, तो होता है आपका नेक्रोसिस। क्या होता है? नेक्रोसिस। किसमें किसमें होता है ये देखो, ये होता है, इसका एग्जांपल देख लो, ये होता है आपका काकू। काकू, पोटेशियम, काकू एंड मैग्नीशियम। मैं इसको कैसे याद किया हूँ, आप फंसोगे। काकू मतलब जो काकू रहते हैं, ठीक है, जो काकू होते हैं वो क्या खाते हैं? काकू खाते हैं पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। काकू खाते हैं पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तो इसमें कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, तो काकू खाते हैं पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। समझे बात को? ये था आपका नेक्रोसिस। क्या था ये? नेक्रोसिस था। अब है आपका थर्ड, एक अब देखेंगे, थर्ड देखेंगे आपका क्या है, क्या है? स्टंटेड। थर्ड पे सबसे पहले उसको देख लेते हैं। थर्ड आपका हम लोग देखेंगे, थर्ड आपका, थर्ड है आपका, सबसे पहले उसको देख लेंगे, उसको देखेंगे सबसे पहले, वो ट्रिक वाला समझो, ठीक है, उसको देख लो आप। तो आपका थर्ड में आपका देखेंगे हम लोग इनहिबिशन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। आप क्या देखें, इसका देखेंगे एग्जांपल, आप देखेंगे इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इसका मैं थोड़ा सा ट्रिक किया हूँ, समझ आए तो ठीक है। आप इसका है, इसका है मॉस्कन। क्या है इसका? मॉस्कन, मतलब एमओ से मोलिब्डेनम, एस से सल्फर, के से पोटेशियम और एन से आएगा नाइट्रोजन। समझे? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का क्या है? एमओ से क्या? एमओ से मोलिब्डेनम, एस से सल्फर, के से पोटेशियम, एन से नाइट्रोजन। कैसे है? मॉस्कन, MOSKN, मॉस्कन। ठीक, तो इसको आप अच्छे से लिख लो, MOSKN, मॉस्कन। समझ गए बात को? मोलिब्डेनम, सल्फर, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन। यहाँ तक क्लियर आप है? अब देखेंगे हम लोग, दो और बच्चे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो उसको फटाफट से लिखो, फिर दो और है उसको देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। फटाफट से लिखो इसको। सो आप देखेंगे हम लोग इमेच्योर ऑफ, और क्या होता है? दो ठो है और कुछ नहीं है, खत्म हो गया आपका ये सिम्टम्स वाला। पहला अब अब है आपका, अब क्या दिया है आपका? पहला हो गया। अब इमेच्योर, किसका इमेच्योर होता है? इमेच्योर ऑफ लीफ एंड बर्ड्स। इमेच्योर फॉल्स, अब इमेच्योर फॉल होता है, क्या होता है? इमेच्योर ऑफ लिप्स एंड बर्ड, मतलब लिप्स इमेच्योर होते हैं, जो फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं जमीन पर। कब गिरते हैं? जब इमेच्योर होते हैं लिप्स एंड बर्ड्स। क्लियर? और आपका जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल था? ये इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का था, मॉक्स। इसको मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है।
क्लियर? तो हम लोग अब देखेंगे हम लोग टॉक्सिसिटी। एक और एग्जांपल है stunted growth of plant, stunted growth of plant। ठीक है, इससे क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। और एक है डिले फ्लावरिंग, डिले फ्लावरिंग। डिले फ्लावरिंग में क्या होता है, डिले फ्लावरिंग में आपका एग्जांपल है, कोई सा किसका एग्जांपल है डिले फ्लावरिंग में? डिले फ्लावरिंग में एग्जांपल है आपका मोलाब्डेनम। ठीक है, मोलाब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, मोलाब्डेनम, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये किसके एग्जांपल है? डिले फ्लावरिंग के। तो ये था आपका डिफिशियंसी सिम्टम्स। हम लोग ने डिफिशियंसी सिम्टम्स में सबको डिटेल्स पढ़ा है, मैं आपको हर चीज़ को पूरा ट्रिक से बताया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, आप क्लियर होंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टॉक्सिसिटी। अब क्या है टॉक्सिसिटी? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हम लोग देखेंगे कि टॉक्सिसिटी क्या है। तो मैं जो आपको एग्जांपल बताया था अभी, एक प्लांट का बताया था, ठीक है। जो प्लांट में क्या बताया था हमें, प्लांट को प्रॉपर क्या चाहिए, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए जिससे प्लांट ग्रो होता है। उस प्रॉपर कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। एक प्लांट को प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए जिसको बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से प्लांट को मतलब कम मिनरल्स मिला तो क्या होगा, डिसीज सिम्टम्स होगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स होगा। ठीक है, प्लांट को अगर क्रिटिकल कंडीशन से क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम मिला तो क्या होगा, डिफिशियंसी सिम्टम्स होगा। वैसे ही अगर प्लांट को मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, ठीक है, इंक्रीज उसका जो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा देखो, टॉक्सिसिटी किसको बोलते हैं, इंक्रीज इन मॉडरेट कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज हो जाना, मॉडरेट कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, अगर उसको ज़्यादा ही मिल गया, जितना चाहिए था उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा मिल गया क्या मिनरल्स, तो क्या होगा, इससे क्या होता है देखो, लॉस ऑफ 10% ऑफ ड्राई प्लांट। इसका लॉस होगा 10% लॉस होगा किसका, ड्राई प्लांट का। अगर कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन से इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, प्लांट का 10% लॉस हो जाएगा, ड्राई। ठीक है, प्लांट का 10% ड्राई लॉस हो जाएगा, ड्राई वेट लॉस होगा। ठीक है, क्या वेट लॉस होगा, ड्राई वेट लॉस हो जाएगा। प्लांट का 10% ड्राई वेट लॉस हो जाएगा। कब होगा, अगर टेम्परेचर मॉडरेट हो गया तो इंक्रीज हो गया। ठीक है, टेम्परेचर अगर मॉडरेट मतलब इंक्रीज हो गया कॉन्सेंट्रेशन से, जितना प्लांट को कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, जितना प्लांट को, ये प्लांट है, इसको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था यहाँ तक, लेकिन इसको कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, पूरा बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल गया। ठीक है, तो प्लांट क्या होगा, प्लांट क्या शो करेगा, प्लांट शो करेगा टॉक्सिसिटी। ये इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी क्या है, जब प्लांट को कंसंट्रेशन मतलब मॉडरेट कंसंट्रेशन से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है उसको, ठीक है, उसका मॉडरेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिसिटी। क्यों होता है, क्या होता है, उससे 10% ड्राई वेट लॉस हो जाता है। उससे क्या होता है, 10% ड्राई वेट लॉस हो जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टॉक्सिसिटी। आपके एनसीईआरटी पर एग्जांपल दिया है मैग्नीज का, किसका दिया है, मैग्नीज का। मैग्नीज का क्या एग्जांपल है देखो, मैग्नीज का एग्जांपल कैसे दिया है, मैग्नीज का एग्जांपल दिया है
एक प्लांट है इस प्लांट है जो जिसका क्या होता है, जिसका जो मॉडरेट टेम्परेचर, जो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है मैग्नीज का, जो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके चलते क्या करता है, इसके चलते ये 3 मिनरल्स का लॉस करता है। कौन कौन से मिनरल्स का लॉस करता है इसके चलते, देखो। पहला मिनरल से आयरन, ठीक है, पहला क्या है, आयरन। सेकंड है मैग्नीशियम, सेकंड क्या है, मैग्नीशियम। और थर्ड है कैल्शियम। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किसका हुआ था, मैग्नीज का बात, लेकिन मैग्नीज क्या क्या है, ये तीनों का भी क्या कर दिया, लॉस कर दिया। कैसे क्या, देखो। मैग्नीज आयरन मैग्नीज जो है कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट नहीं, इनिबिट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कैल्शियम का इनिबिट करता है, ट्रांसपोर्ट को इसका रोक देता है, किसका, कैल्शियम का, इनिबिट ट्रांसपोर्ट। मैग्नीज क्या करता है, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। और क्या करता है मैग्नीज, और करता है ये आयरन Fe और मैग्नीशियम को क्या करता है, ये कंपीट करता है। कंपीट करता है, किस लिए कंपीट करता है, कंपीट फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम, एंजाइम के साथ बाइंडिंग होने के लिए, बाइंडिंग टू एंजाइम होने क्या करता है, ये कंपीट करता है। सो मैग्नीज को देख रहे हो, मतलब ये खुद का खुद का इसका मॉडरेट टेम्परेचर इंक्रीज है, सॉरी मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। मैग्नीज का क्या, मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, तो क्या कर रहा है, इसके साथ 3 मिनरल और अपने साथ ले रहा है, आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अपने साथ ले घूम रहा है, ठीक है। और आयरन और मैग्नीशियम कंपीट कर रहा है। पहले क्या करता है, कैल्शियम को इनहिबिट कर देता है, ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है। और क्या करता है, आयरन और मैग्नीशियम को कंपीट करता है फॉर बाइंडिंग टू एंजाइम। किस क्या करता है, कंपीट करता है एंजाइम के साथ बाइंडिंग होने के लिए। समझ गए बात को। ये था आपका मैग्नीशियम का, मैग्नीज का क्या था, ये मैग्नीज का। सो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, तो इसको जल्दी से आप लिख लो, फिर देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। उतना समय आप मार्कर पर इंक डाल रहा हूँ, ख़त्म हो गया। सो आप जल्दी से लिख लो, फिर देखेंगे हम लोग अब नेक्स्ट। सो हो गया, इस वाला मार्कर का ढक्कन नहीं खुल रहा था, उसीलिए लेट हो गया। सो आप देखेंगे हम लोग आप क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन कैसा होता है मिनरल्स, उसको देखेंगे। आपने समझ गए आप टॉक्सिसिटी क्या है और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी मैं बार बार, मैं पता नहीं, वैसे मैं टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन को टेम्परेचर टेम्परेचर बोल रहा हूँ, आप कन्फ्यूज मत होना, क्या है वो कॉन्सेंट्रेशन है। सो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, टॉक्सिसिटी एंड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब प्लांट, आप बोलोगे कि प्लांट मतलब, अब प्लांट को अगर कम मिल रहा है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और प्लांट को मिनरल्स कम मिल रहा है तो प्लांट अच्छा से, मतलब क्या हो रहा है, डिसीज हो जा रहा है, डिसीज सिम्टम्स। और ज़्यादा मिल रहा है तो ड्राई वेट लॉस हो जा रहा है, तो प्लांट ग्रो कब करेगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना, प्लांट ग्रो कब करेगा, कौन सा कंडीशन में प्लांट ग्रो करेगा। तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम रेंज। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम रेंज में प्लांट ग्रो करेगा। जब उसको ऑप्टिमम रेंज कौन सा है, ऑप्टिमम रेंज है आपका इसके बिटवीन में है क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच का जो गैप है, जो ठीक है, जो गैप है, उसी गैप को बोलते हैं, उसी बीच जो प्लांट ग्रो करेगा उसी को बोलेंगे हम लोग ऑप्टिमम स्टेज। क्या बोलेंगे उसी को, ऑप्टिमम स्टेज। ऑप्टिमम रेंज में वो प्लांट ग्रो करेगा। ऑप्टिमम रेंज क्या है, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच में जो रेंज है, जो गैप है, जिसमें प्लांट प्रॉपर ग्रो कर सके। और प्लांट प्रॉपर रेंज में है तो अच्छे से प्लांट ग्रो कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम, ठीक है, ऑप्टिमम स्टेज। तो आप देखेंगे हम लोग टॉपिक हम लोग का है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। कैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है उसको देखेंगे आप। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, कैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, देखो ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है। सेल पर हम लोग पता है जो प्लांट का सेल होता है, किसका सेल है, ये सेल है प्लांट सेल, ठीक है। ये प्लांट का सेल है
और प्लांट के सेल पर होते हैं सेल वॉल। क्या होता है प्लांट के सेल पर प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल। ये प्लांट का सेल वॉल है, ये है प्लांट का सेल और ये है प्लांट का सेल वॉल। ये है प्लांट का सेल वॉल, ये है प्लांट का सेल, ये है प्लांट का सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल। आउटर लेयर क्या है? सेल वॉल होता है प्लांट का, और इनर लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अब देखो इस पर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा मिनरल्स का सेल में, आप समझना ध्यान से। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होगा बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? सबसे पहले होगा बाई पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट से क्या होगा? जो मिनरल्स है, जो मिनरल्स है वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? जो मिनरल्स है वो पैसिवली मूव करेंगे सेल वॉल में। जो मिनरल्स है वो पैसिवली मूव करेंगे सेल वॉल के फ्री स्पेस पर। कहाँ? ये पैसिवली मूव कर रहे हैं सेल वॉल के फ्री स्पेस पर। ये आपका है फ्री स्पेस। ये कौन सा है? फ्री स्पेस पर मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? पैसिवली। पैसिवली मूव करेंगे, जिस पर कोई भी एनर्जी वेस्ट, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। और इसी मूवमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट, जिसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा, जिसमें कोई भी किसी भी चीज़ का एनर्जी नहीं लगेगा, उसको बोलेंगे एपोप्लास्ट। और इस मूवमेंट को बोलेंगे पैसिव। क्या बोलेंगे इसको? पैसिव मूव बोलेंगे। ये क्या होगा? रैपिडली, फास्ट होगा। ये कैसा होगा? फास्ट मूवमेंट होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये सेल है, सेल है, सेल में सेल वॉल होता है, तो सेल वॉल में जो फ्री स्पेस होगा उसमें जो मिनरल्स है वो एब्जॉर्ब होंगे। कैसे एब्जॉर्ब होंगे? पैसिवली एब्जॉर्ब होंगे, पैसिव ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो इसी मूवमेंट को बोलते हैं एपोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट बोलेंगे। ट्रांसपोर्ट ये फास्ट होंगे। ठीक है, रैपिडली यहाँ से पर क्या जाएंगे? बहुत सारे मिनरल्स आ गए हैं अब। ठीक है, यहाँ पर अब क्या मिनरल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं इसके सेल वॉल पर, फ्री स्पेस पर। फ्री स्पेस पर एब्जॉर्ब हो गए हैं। अब क्या होगा? फ्री स्पेस पर एब्जॉर्ब होने के बाद जो अब कहाँ जाएगा ये? अब ये जाएंगे मिनरल्स सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो एक क्या प्रोसेस है? ये स्लो प्रोसेस है। फ्री स्पेस में था तो ठीक था। अब इनर स्पेस में जाएंगे, ये है आपका इनर स्पेस। इनर स्पेस, जब इनर स्पेस में जाएंगे तो कैसा होगा? ये स्लो जाएंगे। मिनरल्स, जो मिनरल्स आयन्स है वो स्लो जाएंगे। ठीक है, जो मिनरल सबसे पहले जो मिनरल्स के आयन थे वो सबसे पहले एब्जॉर्ब हुए पैसिवली। ठीक है, अब कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? अब एब्जॉर्ब होंगे वो एक्टिवली एंड पैसिवली दोनों। एक्टिवली, एक्टिव एंड पैसिव दोनों एब्जॉर्ब होंगे। एक्टिव पैसिव दोनों, बोथ। एक्टिव और पैसिव दोनों से क्या होंगे? ये एब्जॉर्ब होंगे किस पर? प्लांट के इनर स्पेस पर। इसे मूवमेंट को बोलते हैं सिम्प्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? इस मूवमेंट को बोलते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होता है? एनर्जी लगता है। ठीक है, सिम्प्लास्ट में क्या होता है? इस पर जो पाथ है जो किस पर होता है? जो होगा इनर स्पेस पर। और ये जो पैसिव होगा तो इसलिए इसमें एनर्जी यूज होगा। जो एक्टिव है इसीलिए इसमें क्या लगेगा? एनर्जी यूज होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल वॉल से इनर स्पेस पर वो स्लो होता है, और सिम्प्लास्ट होते हैं, और एक्टिव एंड पैसिव दोनों ही मूवमेंट करेंगे। समझ गए इतना बात? ये था आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स सेल पर कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? सबसे पहले एब्जॉर्ब होते हैं वो एक्टिव, फिर एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव एंड पैसिव दोनों। पहला एक तो स्लो होता है, फिर होता है पहला है आपका फर्स्ट फेज, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है? वो इनर स्पेस पर एब्जॉर्ब हो रहा है सबसे पहले। इनर थिंग सबसे पहले फर्स्ट फेज में क्या फ्री स्पेस पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये है आपका सेकंड फेज। ये क्या है? ये है सेकंड फेज। सेकंड फेज में क्या हो रहा है? सेकंड फेज में एक्टिव और पैसिव दोनों एनर्जी लग रहा है। पहला फेज है फास्ट, पहला फेज है फास्ट है, सेकंड फेज है स्लो है। ये था आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। अब देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स। अब देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, इसको लिख लो। फिर देखेंगे अब देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट। ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट कैसे? जो अब ये जो मिनरल्स है, ठीक है, जो आयन्स है, जो मिनरल्स आयन्स है, जो आयन्स से एब्जॉर्ब हुए हैं, किस पर एब्जॉर्ब हुए हैं?
सेल वाल प्लांट के सेल पर एब्जॉर्ब हुए, अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे पूरे प्लांट में, ठीक है। एक अब इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना भाई, जो अब एब्जॉर्ब हुए तो अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे उसको देखेंगे। सो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट कैसे किसके थ्रू होता है, जाइलम में किसके थ्रू होगा, बाई जाइलम, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट किसके थ्रू होगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा। जाइलम के थ्रू किस में होगा, इन ट्रांसपिरेशन पूल, ट्रांसपिरेशन पिरेशन स्ट्रीम बोल सकते हो, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पूल में क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं जाइलम में, ठीक है। क्या एक पुलिंग क्रिएट होता है जिससे सब वाटर क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, वाटर का अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। ये क्या प्रेशर है, पुलिंग प्रेशर है, खींच रहा है। पुशिंग नहीं, क्या है प्रेशर, ये पुलिंग प्रेशर। इसके थ्रू क्या होगा, पूरा जो इसका जो मिनरल्स आयंस है वो पूरे प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पर जाके ऑब्जर्व होगा, जिसको जरूरत वहाँ पर ही जाएगा, ठीक है। जो मिनरल्स आयंस है जहाँ जिस जिस पार्ट प्लांट के पार्ट पर नेसेसरी है वहाँ वहाँ पर उस प्लेस पर जाएगा। ये समझ के बात को, ये था आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या था आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। ये भी क्या कंप्लीट हुआ, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं जाइलम में, जाइलम में ट्रांसपोर्ट करेंगे बाई ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम से। कैसे, किसके थ्रू, बाई ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के थ्रू। समझ गए, ये था आपका लास्ट टॉपिक जो आपको समझ आया होगा। और बाकी आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया, पूरा हर चीज़ को हम लोग क्लियर देख चुके हैं। और आप एक और टॉपिक है सॉइल एस रिजर्वर, वो क्या है उसमें खाली बताया आप कौन कौन सा जो इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ के लिए एंड जो मिनरल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। उसको पढ़ लेना सॉइल एस रिजर्वर में, उसमें एक्सप्लेन किया कौन कौन सा जो मिनरल्स है इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, किसके प्लांट का। तो हम लोग ने, मैं आपको मतलब जितना मेरी कैपेसिटी था आपको समझाने का क्लियर जितना, ठीक है ना, उतना आपको मैं ट्रिक्स से समझाया हूँ। आप अच्छे से एक बार ऑन स्टैटिक रीड कर लेना तो और आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।